जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य महान पुरुषार्थी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से जिस पुरुषार्थ का यथार्थ स्वरूप हम सबको बता रहे हैं, संभवतः हम सब इस विषय में पहले अज्ञानी ही थे, लेकिन अभी आचार्य भगवंत के माध्यम से ज्ञात हो रहा है। और आज ही आचार्य भगवंत ने एक कविता पूर्वाह्न में 8:50 पे सृजित की है, जो आज के विषय के संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। भले ही समझने में भाषा की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, रहस्य की दृष्टि से कठिन होते हुए भी अभी जो विषय आचार्य भगवान हमको पढ़ा रहे उसको जोड़ते हुए इस विषय को हमें समझना है, क्योंकि बहुत अच्छा विषय इस कविता का। ध्यान से सब लोग सुनेंगे। 4 आश्रम, शीर्षक सुनिए। 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, परम पुरुष परमात्मा अन्यथा सभी श्रम वर्ण कुछ बोल रहे ना गुरुदेव, अनम्यूट रहेगा। अच्छा। 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, परम पुरुष परमात्मा बनने हेतु अन्यथा सभी श्रम को पुरुषार्थ, श्रम, मेहनत, क्लेश, आयास। 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ आध्यात्मिक संस्कृति के गुण हैं। इससे मानो महामानो बनकर अंत में बने भगवान है। आत्महित हेतु श्रम से आश्रम, आत्म प्रयोजनार्थ पुरुषार्थ। इससे रहित ना भारतीय संस्कृति, दोनों से युक्त होते आर्य। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यतिव्रत, चारों आश्रम है। आत्महित हेतु श्रम न होने से आश्रम केवल झोपड़ी महल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ है, जिससे आत्म प्रयोजनार्थ होता काम। धर्म मोक्ष प्रयोजन बिना अर्थ व काम सेवन नहीं है पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ भी मोक्ष हेतु विधेय, न अर्थ काम हेतु विधेय। अन्यथा चोर हो जाएंगे अर्थ पुरुषार्थी, वेश्यागामी होंगे काम पुरुषार्थी। साविद्या या विमुक्ति हेतु ब्रह्मचर्य सा, स्वाध्याय करना सो ब्रह्मचर्य श्रम। चारित्र मोह के कारण ग्रह में रह कर आत्महित करना सो गृहस्थाश्रम। चारित्र मोह के मंद तर से ग्रह त्यागी, व्रति होना सो वानप्रस्थ आश्रम। चारित्र मोह के मंदतम से सर्व त्यागी, संत होना सो यति व्रत आश्रम। अंतिम दोनों आश्रमों में उत्तरोत्तर आत्म विकास प्रमुख है। अर्थ काम पुरुषार्थ से परे मोक्ष हेतु ही धर्म पुरुषार्थ होता है। चारों आश्रम व चारों पुरुषार्थ में
मोक्ष प्राप्त करना है परम ध्येय। उत्तर उत्तर इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु आरंभ, परिग्रह क्रशाय त्यागने हेतु होता श्रम। समता शांति आत्मविशुद्धि उत्तर उत्तर वृद्धि होती जाती है। आत्मा के स्वाभाविक गुणों की वृद्धि उत्तरोत्तर होती जाती है, जिससे आत्म विकास के कारण गुण स्थान वृद्धि होती जाती है, जिससे राग द्वेष मोहादि विभाव नाश से आत्म शक्ति बढ़ती जाती है, जिससे पुरुषार्थी कर्म क्षय कर परम पुरुष अरिहंत सिद्ध बनते हैं। कृत कृत्य हो परमात्मा बनकर पुरुषार्थ का फल मोक्ष प्राप्त करते हैं। इससे पुरुषार्थी बनते शुद्ध बुद्ध आनंद सच्चिदानंद परमेश्वर। विश्व के सर्वोच्च विभू प्रभु अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यधर। इससे भिन्न सभी कर्म बंधकारक जो सांसारिक दुख जनक है, इसीलिए तो शांति कुंथु अरनाद भी सन्यासी बने जो मोक्ष जनक है। ऐसी महान आध्यात्मिक संस्कृति जो अनंत सुख की जननी है, अधिकतर भारतीय अभी इसे न जानते। उनके हेतु काव्य रचा कनक नंदी। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि हेतु जो होते श्रम, वे सभी कुपुरुषार्थ क्लेश है। तथा ही धन जन मान सम्मान पढ़ाई हेतु श्रम होते हैं, मेहनत या आयास है। चार आश्रम चार पुरुषार्थ आध्यात्मिक संस्कृति के अंग हैं। इससे मानव महामानव बनकर अंत में बने भगवान है, अंत में बने भगवान है। जय बोलो परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थरत आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु। नमस्ते ऋषि, नमस्ते। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ कि नमोस्तु गुरुदेव, आप आज की सद्य सभा को प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनो, अभी जो विषय चल रहा है, तुम्हारा आत्मा, उसका स्वभाव और उन स्वभावों को प्राप्त करने का जो उपाय, यही पुरुषार्थ। परंतु आज भी बोले हम केवल धन कमाने को ही पुरुषार्थ जानते थे, मानते थे, करते थे। इसलिए ये कविता बनी है आप लोग के लिए। कल भी कुछ बताया, अभी भी बताऊंगा। मैं अभी सोच रहा था, वो भी बताऊंगा, कई ग्रंथों के आधार पर बताऊंगा। चलती को गाड़ी कहे, सार वस्तु को खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कनक रोया। देख कबीरा रोया। माने पूर्णतः विपरीत, मैंने दोष नहीं, गलती नहीं, विपरीत। शायद आप लोग को दोष गलती विपरीत में क्या अंतर शायद कम ही समझता अभी भी।
कभी मैंने जैसे तुम लोग का छोटा गणित लेता हूं, एक ग्लास में मान लो 100 मिलीलीटर पानी है, मान लो कि उसमें ग्लास भरा हुआ है, पात्र भरा हुआ है, उसी से भरी हुई है, 100 से कुछ कम कर लो, परंतु पूरा खाली नहीं हुआ, वो है कमी। और एकदम कुछ भी पानी नहीं होना और उससे पानी भरा हुआ मानना, ये विपरीत है। ऐसे आप लोग के समस्त शब्द भाव कम से कम सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार सब कुछ विपरीत है। हाँ, आप लोग तो मान ही लिए, रोज बोले हो, लाखों बार बोल लिए, कोई 1000 2000 नहीं। इसलिए मुझे कथनचित आनंद भी हो रहा है कि आप लोग को अपना दोष प्रकट करते हो और उसको दूर करे हो, और उसके लिए मैं निमित्त बन रहा हूं। और निमित्त बन करके मैं भी ज्ञान दान कर रहा हूं, अभयदान कर रहा हूं, और आपके आत्म विकास में मैं सहयोगी बन रहा हूं। तो मैं कल पुरुषार्थ के बारे में कुछ बताया था, पहले भी आगे भी आएगा बीच बीच में। तो जो कल पुरुषार्थ के बारे में बता रहा था, अभी बहुत अपूर्ण है, वो आज बताऊंगा। मैंने जैसे पहले भी बताया, अभी बताया, आप लोग को चलती को गाड़ी कहे, जो गतिशील है उसको गाड़ी बोलते हैं। गाड़ी माने स्थिर, गाड़ लेना, फिक्स। चलती को गाड़ी कहे, सार वस्तु खोया। जब दूध को गर्म करके मावा बनाते हैं, उसको आप लोग खोया बोलते हो, माने नष्ट हो गया, खो लिया, डिस्ट्रॉय। और रंग को नारंगी कहे। महाराष्ट्र में नागपुर एरिया में बहुत प्यारे प्यारे नारंगी होते हैं। यहाँ भी आता है, परंतु यहाँ कम ही होता है। नारंगी माने नो रंग नारंगी, और सबसे अच्छा प्यारा रंग नारंगी। ऐसे संसार में सब विपरीत ही विपरीत है आध्यात्मिक दृष्टि से, कम से कम आध्यात्मिक दृष्टि से। वो और आगे आएगा, परंतु अभी यदि सही समझोगे तो आगे समझोगे। जैसे मैं परसों बोल गया, ये विषय बहुत श्रेष्ठ होते हुए, गहन होते हुए, सूक्ष्म होते हुए भी आप लोग का अभी विषय नहीं है, और वो विषय अभी आप लोग को नहीं जानने पर भी कोई आत्म कल्याण में, आत्म विकास में, शांति प्राप्त करने में, धर्म करने में कोई बाधा नहीं है। परंतु अभी जो विषय चला पुरुषार्थ, उसको नहीं जानने का तो तुम मैं जो अभी तक अनंत सिद्ध हो गए इस अनंत संसार भ्रमण के, मैंने तुम लोग को आहार निद्रा भयमय थुनानी सामान्य में तथ पशवी नारायणम ज्ञान विशेष खलु मानवान ज्ञान बीना पशव मानवा। मैंने आप लोग को तो 4 लेश्य कषाय, उसको ही आप लोग पुरुषार्थ माने हो, जाने हो, करे हो। आहार माने भोजन, उसके लिए व्यापार आदि आदि सब। भय, उसके लिए अस्त्र शस्त्र, ताला से लेकर के किला आदि, दरवाजा, ताला, सब आहार। भय मैथुन, वो तो है, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय नहीं, मनुष्य मैथुन संज्ञा में ही लगे हुए हैं। जो
भले आप लोगों को तो इतना सूक्ष्म जीव विज्ञान भी नहीं जानते हो, न जैन धर्म के अनुसार न आधुनिक विज्ञान के अनुसार, जिस कीट पतंग के जीवन केवल 1 दिन 2 दिन वो खाना भी नहीं खाते हैं, परंतु केवल प्रजनन करने के लिए एकदम आयास करते हैं। आयास शब्द भी आज कोई नहीं समझी, मेरी कविता में भी है। आयास करते हैं, क्लेश करते हैं, कष्टपूर्ण परिश्रम करते हैं। आयास, आनंद नहीं, कर्म बंध, दुख, उसको आयास बोलते हैं। पेड़ भी है, आहार निद्रा भय मैथुन और परिग्रह, वो तो आप लोग के प्राण है। ठन ठन पाल मदन गोपाल, मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। इसी को ही संग्रह करने में आप लोग को पुरुषार्थ मान करके अभी तक केवल भाव से नहीं, कर्म से, वचन से आप पुरुषार्थ की हत्या की है। पुरुषार्थ के विपरीत आप लोग ने किया है। पहले भी बताया, पहले भी श्लोक आया, कल भी श्लोक, कल संस्कृति का आगे बताऊंगा। तुम लोग का आहार भय मैथुन परिग्रह, क्रोध मान माया लोभ, ईर्ष्या द्वेष घृणा आरंभ परिग्रह को ही पुरुषार्थ माने हैं। इस विषय को कल कुछ उदाहरण देकर बताया था। यदि ऐसे है शांति कुंथु अरनाथ, 3 पदवी के धारी होने के बाद भी जो उनने छोड़ दिया, वो आप कुपुरुषार्थ हो जाएंगे, आलस्य हो जाएंगे, पलायनवादी हो जाएंगे। जो आप लोग की भाषा है, आप लोग की जो बुद्धि है, आप लोग की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से मैं बता रहा हूं। इसलिए पुरुषार्थ माने शब्द ही जो तुम लोग को बोलते हो, शब्द ही इससे विपरीत है, शब्द ही विपरीत है। सामान्य शब्दार्थ जो अति प्राथमिक क्लास में जो व्याकरण पढ़ाया जाता है, शब्दार्थ बताया जाता है, उससे विपरीत है। शब्दार्थ भावार्थ नहीं, आगमार्थ नहीं, आध्यात्मिक अर्थ नहीं। पुरुष प्लस अर्थ पुरुष। यदि केवल जैसे यहाँ उस दिन मास्टर साहब बोले थे, हम तो स्त्रियों को पुरुषार्थ मानते ही नहीं, यहाँ ही बोले थे बैठ करके, मैं कई बार बता दिया। केवल दिन में पूंछ मूछ है वही पुरुषार्थी। फिर हमारे संपूर्ण सलाका पुरुष में पूंछ दाढ़ी मूछ नहीं तो पुरुषार्थी नहीं थे। तीर्थंकर से लेकर के कोई भी सलाका पुरुष में कभी भी दाढ़ी मूछ संभव नहीं है। ये पहले अति विस्तार से बता दिया, उसका विज्ञान भी बता दिया। तो वो पुरुषार्थ थोड़े हैं। केवल जब दाढ़ी मूछ उगने से पुरुष है, तो फिर जैसे कई बकरा बकरी भेड़, उनमें भी दाढ़ी मूछ है। और देखते हो बिल्ली कुत्ते शेर, इनमें भी है। तो तुम्हारा जो शाब्दिक अर्थ भी गलत है, आध्यात्मिक अर्थ नहीं। पुरुषार्थी स्त्री नहीं हो सकते तुम्हारी भाषा में, और तुम्हारी भाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार समस्त तीर्थंकर, गणधर, आचार्य, साधु तुम्हारी दृष्टि से नपुंसक हो जाएंगे, स्त्री हो जाएंगे। दूसरा, अभी कविता में लिखा हूं, आप लोग सुने होंगे, कविता में विस्तार से लिखा हूं, तुम लोग से सुन करके पढ़ करके तुम लोग कभी दूर करने के लिए। यदि ऐसे हैं तो फिर
कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा, कविता में विस्तार से है। जैसे तुम लोग को तो अर्थ पुरुष के पुरुषार्थ मानते थे, आज भी बोले तो फिर चोर, डाकू, लुटेरे, आतंकवादी, ये जो अर्थ पुरुषार्थ के लिए अन्याय, अत्याचार, शोषण, मिलावट, भ्रष्टाचार से लेकर युद्ध, महायुद्ध करते हैं, तो सब महापुरुषार्थ हो जाएंगे। और जो चक्रवर्ती के वैभव भी जिन शांति कुंठ अरनाथ ने छोड़ा, तुम्हारी दृष्टि से महा क्या क्या तुम लोग कहीं बोलो, मान क्या मानोगे? तुम्हारी भाषा में तुम लोग जो आज तक बोले, तुम्हारी परिभाषा की दृष्टि से वो क्या होंगे? वो तो सरखंड के वैभव छोड़ दिए, जो मैं पहले विस्तार से पढ़ा दिया। तो तुम्हारी दृष्टि से सबसे महानतम पगला, महानतम कुपुरुषार्थ, महानतम क्या क्या तुम लोग ही बोलो, मुझे तो ऐसा आता ही नहीं है। खोटा भाव खोटा शब्द, मुझे उच्च भाव उच्च शब्द ही आते हैं। अभी तो आप लोग तो थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, तथापि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी भाषा में बोलने पर मैं जो धारा प्रभा बोलता हूँ वो नहीं बोल पाता, रुक रुक के बोलता हूँ। तुम लोग जैसे बोलते हो, मतलब जो है सो है, हूँ ऐसे ऐसे करना पड़ता। तो देखो तुम लोग को कितना विपरीत थे। इतना विपरीत नहीं है जितना दिन रात में अंतर, जितना आकाश पाताल में अंतर, इतना अंतर है। आप सिद्ध भगवान को आलसी रूप में, लेजी रूप में निकम्मा मानने जैसे, और हमारे यहाँ माने आठों कर्म से रहित जो अनंत वैभव से तो वो निकम्मा है। तो कितना अंतर है। इसलिए मुझे पीड़ा भी हो रही है, प्रसन्नता भी हो रही है, उत्साह भी हो रहा है। पीड़ा इसलिए हो रही है, तुम लोग को इतनी उम्र वाले हो गए, साधु संत भी हो गए, शाब्दिक अर्थ भी विपरीत नहीं आना अलग है, तुम्हारा शाब्दिक अर्थ ही विपरीत, जो आप लोग कहीं बोल रहे हो। मैं मेरा नहीं बोल रहा हूं अभी। जैसे कोई रोगी होने के बाद उसके परीक्षण किया जाता है, तो जो रोगी है वही बताता है, ऐसे नहीं बता रहा, और कुछ बता करके जो कल परसों बता, और कुछ बता करके ये करता हूं। जो कविता में दिया हूं कल भी दिया, ये अर्थ पुरुष है जिसको आप लोग को प्रधान मानते हो। तो इसलिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के भारत को जिनने सब गुलाम किया, वो सब अर्थ पुरुषार्थ हो जाएंगे। फिर काम पुरुषार्थ है। धन कमाने के बाद सबसे बड़ा काम है आप लोग का शादी बर्बाद करना। उसको ही तुम लोग का मंगल मानते हो, उत्सव मनाते हो, लाखों करोड़ खर्च करके पाप कमाते हो, प्रदूषण कमाते हो, रोगी बनते हो, गरीब बनते हो, ब्याज में लेते हो। तो वो यदि है, भले अभी भी आप लोग कोई उच्च विज्ञान भी नहीं जानते हो, धर्म भी नहीं जानते हो, वैज्ञानिक अनुसार एक एक कीड़े मकोड़े करोड़ करोड़ जैसे दीमक की रानी बहुत बड़ी होती है, करोड़ की संख्या, करोड़ में बोल रहा हूं। तुम्हारा गणित सैकड़ों हजार नहीं है, तो महापुरुषार्थ नहीं हो जाएगी। वेश्यागामी, झार पुरुष, पर पुरुषगामी, कुशील, अश्लील, ऐसे मनुष्य से लेकर के ये कीड़े मकोड़े, कुत्ता, ये सब वो काम पुरुषार्थ हो जाएंगे। और जो बाल ब्रह्मचारी हमारे 5 तीर्थंकर, कनकनंदी, और जितने बाल ब्रह्मचारी साधु संत तीर्थंकर, वो सब नपुंसक हो जाएंगे, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। यदि बच्चा पैदा करना, शादी करना ही
काम पुरुषार्थ है। तो ये कविता में विस्तार से लिखा हूं, उसको संकेत में लेकर मैं संस्कृतिका में जा रहा हूं, जो तुम लोग के पूर्णतः शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाव से, व्यवहार से अनंत विपरीत, अनंत विपरीत। जैसे पेड़ जहां जन्म लेता है वहां ही 1000 वर्ष रहता है, युद्ध चोरी डकैत नहीं करते हुए भी एक क्षय के सम्मत दृष्टि नारक से भी अधिक पाप कमाता है। जैसे सैनिक अभी नरक में है, वो जितना पाप कमाते हैं रोज युद्ध करते हुए, कष्ट देते हुए, उससे भी अधिक पापी पेड़ है। ऐसे हो जाए। इसलिए क्या पुरुषार्थ है जो मैं कल भी बोला। कल मुझे कुछ उत्साह भी हुआ, आनंद भी हुआ। आप लोग को मैं समझा, मैं स्वयं को समझा कि आप लोग को मेरे भक्त शिष्य होते हुए मेरे से नमकार मतलब इसलिए आहार देना से लेकर सब कुछ सीखने के बाद भी तुम्हारा समस्त प्रकार विकास, आर्थिक विकास के लिए सब विकास होते हुए आप लोग को मुझे 20, 22, 25 वर्ष तक क्यों नहीं समझाया जो मैं कल बताया था। मैं ऐसे काम करता नहीं। सब बच्चे भी अभी बोलने लगे कुछ महीनों से। इसीलिए शायद मुझे आप लोग को आलसी, निकम्मा, अयोग्य, कुछ आता नहीं, दौड़ धूप नहीं करते हैं, बोली नहीं कराते हैं, ये सब जो आप लोग की है वो अंतः चेतना की जो दुष्प्रवृत्ति का ना, ये दुष्प्रवृत्ति आप लोग में सहज हुई। आप लोग कोई जानबूझकर दुष्टता पूर्वक आप लोग ने नहीं किया है। शायद कम सोचता हूँ ऐसे क्या आप लोग गुणस्थान, लेशा, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान तो कुछ जानते नहीं। ये निशा मुझे कई बार बोली गुरुदेव में एमए कक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे, कुछ भी समझ नहीं आता है। मैं कहे छोटे छोटे प्रश्न कहते कुछ भी आता नहीं है। जो बीएड एमए करके टीचर बनेंगे उनको भी आता नहीं, जो रिटायर हो गए उनको भी कुछ आता नहीं है। तो अभी जो मैं कल बताया था, अभी कविता में है, अभी प्रस्तावना में बताया, अभी एकदम डायरेक्ट में ग्रंथ में जा रहा हूं। मैं विषय को कल भी बता, मैं विस्तार से बताऊंगा। जैसे मैं सदगुणा हानि वृद्धि को बोला नहीं, आगे का विषय छोड़ दिया, परंतु इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो नहीं जाने अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। इसको बिना जाने अभी तक एक भी साधु नहीं बन पाए, सम्य दृष्टि नहीं बन पाए, सामान्य धार्मिक नहीं बन पाए। ये जानना अति जरूरी। साधु को कोई ज्ञान नहीं होने पर भी जैसे अष्ट प्रवचन मातृका से अरिहंत सिद्ध बन जाते। इसलिए इस ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रखा गया। तो कल बताया था, उसके आगे बता रहा हूं। और ये देखा जो अभी यहां जो छप कर आया आत्मानुशासन में विस्तार से लिखा हुआ, वो भी बताऊंगा। आत्मानुशासन से पहले भी कुछ बताया हूं, और जैसे आज तक आप बोले हम नहीं समझते, विपरीत समझते। इसका मतलब जो मैं पहले पढ़ाया हूं उसको भावात्मक रूप में आप लोग को समझ नहीं पाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझ नहीं पाए, और उसको प्रायोग रूप में भाव से, वचन से, क्रिया से प्रयोग करना आता नहीं। इसलिए आप लोग को उपकार के लिए ये विषय विस्तार से बता रहा हूं, कल जो मैं बताया था। इसलिए साध है मुझे जो पहले पहले सब गलत मानते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हो, अभी तो अधिक सब जानते, अधिक बोलने लगे मेरे बारे में। वेबिनार में बोलता आप लोग को बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी दिल्ली से आए थे, वो भी बता रहे थे। वो क्या बताया तो मैं बताऊंगा नहीं। शायद यही जो मेरी अति महानता, अति आध्यात्मिकता, अति समता, अति शांत परिणति, अति वितरागता,
अति निष्प्रहता, तो आप लोग को गलत मान लिया। मुझे अभी धीरे धीरे मैं लाखों बार मैं पूछ लिया आप लोगों को, साधु संतों को, कि आप लोग को जैसे गुरु भक्त शांत सरल, अन्य प्रदेश से जो दुष्ट दुर्जन आचार्य पाखंडी नहीं होते भी आप लोग को कैसे मेरे इतने महान गुणों को आप लोग को गलत मान लिया। कोई दुष्ट दुर्जन होता, वो मुझे गाली देने पर भी मुझे इतना कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। आप लोग के ये जो गलत भाव से मुझे पीड़ा हो रही है, पीड़ा होती है, क्योंकि आप लोग को आहार दे रहे हो, सब गुरु भक्त हो, चातुर्मास कराते हो, परंतु धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ रहा है आप लोग कितने भी असंख्यात नहीं, करोड़ों अरब की बात छोड़ो, तो बात छोड़ो, करोड़ों अरब नहीं, अनंत विपुल। परंतु अनंत भी अभी नहीं समझ सकते कोई भी आप लोग को, अभी पुनः बता रहा। और अभी भी मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है कि साधु संत को पहले, अभी तो कम, अभी उसका कारण है मैं जब वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाने लगा, सब साधु संतों को, आचार्य को व्याकरण, संस्कृत, इंग्लिश, गणित, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ। अब अभी तो भ्रांत धारणा टूट गई है लगभग 34 से 35 वर्ष से। पहले तो अभी से भी ज्यादा गलत मानते थे साधु संत, हमारे संग के साधु संत को भी बोलते थे डायरेक्ट। आप लोग तो इस दुष्टा पूर्व को माने नहीं, बोले नहीं, परंतु अंतरंग में भी आप लोग का हल्का सा ही था कि जो गरीब होता है, अज्ञानी, कुज्ञानी, बुद्धिहीन, हाफ माइंड, कुछ करना धन नहीं, धन कमा नहीं सकता, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, वो साधु। मैं कितना गलत बोलता हूं वो भी बोलना, पूरा गलत नहीं बोलता हूं, आंशिक गलत हो सकता है, क्या क्या आंशिक गलत बोलना, क्योंकि आप लोग ये सब बोलेंगे तो मैं डायरेक्ट पुरुषार्थ कौन, चक्रवर्ती या मैं, तुम या मैं, राजा महाराजा, राष्ट्रपति से लेकर के सिकंदर, चंगेज खां, पुरुषार्थी या मैं बोल रहा हूं, तुम नहीं, हम नहीं, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तुम लोग को तो पहले मुझे डरा के रखे थे, अभी तो आप लोग को डंडे लगे। पहले यही बोलता था नलिनी, मैं पहले भी ये बोलता था कि नहीं, इसको ही आप लोग को नहीं समझ पाए, इसलिए आज विस्तार से बता रहा हूं। तुम भी बोली थी ना कल परसों, फिर तो मैं क्यों बोलते हैं। तुम लोग को जो कुछ देते हो, जैसे गौ माता को घास फूस खिलाने पर दूध देती है ना, तुम लोग को मुझे जो कुछ है ऐसे देते हो, मैं उसको अमृत बना करके, ज्ञानामृत बना के तुम लोग को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। मैं विष नहीं बनाऊंगा, सब बोलते हैं, आज भी बोले थे, और ब्रह्मचारी संध्या भी बोली थी, गुरुदेव आप नेगेटिव को भी कैसे पॉजिटिव बना लेते हो सब। हाँ, ये संध्या बोली थी, संध्या तुम बोली थी, हाँ संध्या भी बोली थी, आप कैसे सब नेगेटिव से नेगेटिव को भी कैसे पॉजिटिव बना लेते हो, किसके प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करते हो, कैसे समता में रहते हो। आज वो विषय, हाँ गोदावरी साहब सुन लो, जो कल छोड़ दिया था, ये विषय मैं विस्तार से बताऊंगा आप लोग को। भले आप लोग को फिलॉसफी, अलौकिक गणित नहीं समझते, कोई बात नहीं, मुख्य मिल गया, अनंत को मिल गया, अनंत को अभी तक मिल गया है, परंतु ये जाने बिना माने बिना एक को अभी तक नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। इतना नहीं,
जैसे अभी आप लोग को लाखों बार बोल दिए, तो कितनी शांति, आज भी बोले आप लोग को, बोले कि नहीं, कितनी आनंद, कितनी शांति मिलती है कभी। फिर आप यहाँ से चल जाओगे, क्या होगा, इसके लिए आप लोग रो रहे हो। 29 महीना हो गया, 7-8 छात्रवास हो गया, अभी और छात्रवास कराना चाहता हूँ। क्यों? कल जो मैं बताया, अभी भी बताया, यदि पुरुषार्थ आप जानते, मैं लगभग विषय नहीं बोलता, मैं तो जो छोड़ा वो विषय पढ़ाने वाला हूँ, जो छोड़ दिया अगु लघु गुण आदि, ऐसे विषय पढ़ाने का मैं मास्टर हूँ। ऐसे विषय मास्टर हो तो भी ऐसे विषय मेरी कुछ ज्यादा रुचि नहीं है। ये तो सामान्य विषय, क्या पढ़ू क्या पढ़ाऊ सब। पुरुषार्थ अभी कविता में सुन ले, कल जहां मैं छोड़ा वहां के आगे सुनो। कथम भूत आत्मा सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि आपन्न। प्रश्न, शिष्य प्रश्न करता है, आप लोग को प्रश्न करना चाहिए थे। आप मनमानी गलत सोच करके पाप नहीं कमाना चाहिए था, मुझे डायरेक्ट प्रश्न कर देना चाहिए। देखा, ऐसे शिष्य प्रश्न कर रहा है। यहाँ व्याकरण के अनुसार, भारतीय व्याकरण में ये जो सिंबल नहीं होते हैं, ये इधर से जो ग्रामर है वहां से लिया गया। हमारे यहाँ वो विभक्ति में और प्रोनाउंसिएशन में ही वो चिन्ह आ जाते हैं, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, कॉमा, फुल स्टॉप। देखो यहाँ तुम लोग को हल्का सा व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। कथम भूत, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। कथम भूत ये स्वयं प्रश्न, इसका आगे प्रश्न चिन्ह देने की भी आवश्यकता नहीं। ये उच्चतम व्याकरण का विषय तुम लोग को नहीं जानते हो। कथम भूत आत्मा, आत्मा सम्यक पुरुषार्थ, ये भी विषय अनेक बार बता दिया। सम्यक असम्यक, सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि आपन्न, सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, ये शिष्य ने प्रश्न किया। आपन्न पुरुष सम्यक, उत्तर जो मैं कल हल्का बताया था, आज विस्तार से बताऊंगा। पुरुष माने तुम लोग तो पूछ मुछ कोई पुरुष मानते ना। फिर तो हमारे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र और नारद आदि और भोग भूमि के सब जीव सब नपुंसक हो जाएंगे तुम्हारी भाषा में। नहीं, पुरुष, देखो पुरुष शब्द का भी सही अर्थ आप लोग को मालूम नहीं था। वो दिन स्वयं प्राचार्य बोले, यहीं बैठ के 7-8 दिन पहले। सम्यक पुरुष, सम्यक पुरुष का अर्थ जो आप लोग को बता दिया। सम्यक रियल, सम्यक शुभस्य। हाँ गोदाबाद साहब, कल हल्का से बताया था, आज कुछ विस्तार से बताऊंगा, जो आप लोग के पीड़ा भी है, जिज्ञासा भी है आपकी। यहाँ शुभ भाव से पुरुषार्थ प्रारंभ, और शुभ अशुभ भाव क्या है, जब तक आप लोग को कर्णानुयोग अलौकिक गणित गुणस्थान नहीं जानोगे तुम लोग को समझ में नहीं आ सकता। जैसे तुम लोग को मोबाइल यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, उसका थ्योरी मालूम है क्या? ऐसे शुभ, अभी शुभ के बारे में बताऊंगा, पहले ही बताया, आगे विस्तार से आएगा। जो शुभ करना प्रारंभ करते हैं, जो आप लोगों को लाखों बार पढ़ा दिया, ऋण सार में, 6 ढाला में, द्रव्य संग्रह में, अभी तो पुरुषार्थ सिद्धोपा में विस्तार से पढ़ाऊंगा। शुभ करना प्रारंभ करते ही पुरुषार्थ प्रारंभ, भले पशु भी क्यों नहीं हो, नारी क्यों नहीं हो, स्त्री क्यों नहीं हो, कोई भी
जब मिथ्या छोड़ करके वो सम्यक दृष्टि बनेगा। कल गोदावरी साहब भी बोले, मैडम बोलने के बाद, कि नहीं हम संबर भी करते हैं, निर्जला भी करते हैं, पुण्य कमाते हैं, ये भी व्यभिचार में सैकड़ों बार बोल दिया। आप जो रुचि से जिनवाणी सुनते हो, अब परम तप कर रहे हो और कर्म निजा कर रहे हो, भाभी बहुत बता दिया। तो वहां से शुभ भाव कब होता है? जब देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ साथ आत्म श्रद्धान होता है। श्रद्धान पूर्वक का फिर शावक तो पहले बताया, अभी तो पूरा यही बताऊंगा। जब शावक दान करता है, पूजा करता है, तीर्थयात्रा करता है, साधना करता है, ग्रंथ छपवाता है, 4 प्रकार दान करता है, देव शास्त्र की प्रशंसा करता है, अनुमोदना करता है, उस सब शुभ पुरुषार्थ, जिसको आप लोग को घमंड मानते थे, गलत मानते थे। केवल आप लोग तो मान लिए, स्वीकार कर लिए। स्वीकार करने के बाद धर्म के अनुसार तो पाप कम होता ही है, कानून की दृष्टि से भी दंड कम हो जाता है, भाव की दृष्टि से। कोई पशु भी है, वो भी पुरुषार्थी है जब सम्यक दृष्टि बनता है। यहां तक कि वो पशु ने जो आहार देखा, अनुमोदन किया, वो सम्यक दृष्टि नहीं होते हुए भी वहां पुरुषार्थ कैसे भद्र परिणाम रूप में प्रारंभ हुआ। तो देखा, शुभ से पुरुषार्थ से मुख्य रूप से सिद्धि प्राप्त, शुभ ही आगे शुद्ध बन करके मोक्ष प्राप्त कराएगा। इसलिए जो आप लोग का भ्रम था, केवल धन कमाना, पढ़ाई करना, विवाह करना आदि आदि पुरुषार्थ, कोई आहार देता है, स्वाध्याय श्रवण करता है, गुरु सेवा करता है, शांत रहता है, उसको आप लोग को मानते थे। आज शुभ क्या है पहले ही बता, अभी आगे आएगा, इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं बता रहा। शुभ से पुरुषार्थ से, शुभ करना, जब शुभ करना प्रारंभ कर लिए, मनसा वचसा कर्मणा कृतकार्यता महत्वना, तब आप भले चुप बैठे हो, शांत बैठे हो, मौन बैठे हो, तब भी पुरुष है। और कल भी बताया, राजा महाराज चक्रवर्ती भी युद्ध करते हैं, दिग्विजय करते हैं, राज्य करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है, संसार बद्ध है। मुख्य रूप से सिद्धि प्राप्त, जो अभी कविता में विस्तार से सुने। इसलिए मेरी कविता जैसे रंगमा रंगमा एक लाल दरवाजा में तंबू डाल देना नहीं है। तुम्हारे स्कूल का की जो यह है, लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर नहीं है। मुख्य रूप से सिद्धि प्राप्त है, परम पुरुषार्थ के लिए जो कारण भूत, कथम भूत चैतन्य सर्व विविधोत्तीर्ण, ये मुख्य है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये शब्द भी आप लोग को अभी भी नहीं जानते हो, अर्थ सामान्य ऑर्डिनरी अर्थ भी नहीं जानते। साध में तुम्हें कल बोला, साध याद हो या नहीं, किनको याद है? विविधोत्तीर्ण, ये बहुत ही गहन कठिन विविधोत्तीर्ण, भ्रमर, झंझावात, समस्या से लेकर के विज्ञान के जो बिग बैंग थ्योरी से लेकर ब्लैक होल थ्योरी से लेकर के जो अतिवृष्टि अनावृष्टि से लेकर पाप नरक निगोद राग द्वेष काम क्रोध, ये सब इसमें एक ही शब्द में। वो क्या है?
अभी इसको विस्तार से बताऊंगा। विविक्त उत्तीर्ण, विभाव उत्तीर्ण, दुख उत्तीर्ण, समस्या से उत्तीर्ण, कर्म से उत्तीर्ण, कुपुरुषार्थ से उत्तीर्ण, आर्त रौद्र ध्यान सब कुपुरुषार्थ, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ही पुरुषार्थ। सर्वे वही अर्थ अभी आगे, सर्वे ये विवित्र आवर्ता, ये विज्ञान में इसका बहुत वर्णन अभी चल रहा है, बहुत ज्यादा। बिग बैंग थ्योरी से लेकर ब्लैक होल थ्योरी से लेकर बहुत ज्यादा इसके ऊपर लगभग मैं रोज पढ़ता हूं। आवर्ता कैसे? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव अक्षर, इसके कितने विवर्त है जो अभी मैं बताया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, मैंने सबकी समस्याएं, सबके कष्ट, सबके दुख, इस सब को पार करने योग्य जो भाव व्यवहार है वो है पुरुष। और जो आर्त रौद्र ध्यान, या जो आप लोग तो आर्त रौद्र ध्यान शब्द भी अभी भी कम बोल पाते हो, जो धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, फैसला बेचने के लिए, विवाह करने के लिए जो सब आप लोग करते हो, विवर्त, संपूर्ण विवर्त को जन्म देने वाला, और वो करते हुए आप लोग को स्वयं को पुरुषार्थी मान रहे थे, जो अभी विस्तार से बताऊंगा। पंच परावर्त, जो पंच परिवर्तन है जो आप लोग को अभी तक मैं पढ़ाया नहीं, नाम बार बार बताता हूं, ये भी बहुत सूक्ष्म विषय गणित है। पंच परिवर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल, ये जो परिवर्तन, ये संपूर्ण परिवर्तन विवर्त है। ये विज्ञान जो जानता है, आधुनिक विज्ञान, वो जल्दी समझेगा। जो संस्कृत प्राकृत जानता है वो भी नहीं समझेगा। जो इतिहास, कानून, भाषा, साहित्य जानता है वो भी नहीं समझेगा, क्योंकि अभी पूरा विज्ञान विवर्त के ऊपर अधिकांश हो गया, जो कि अभी 15-20 वर्ष पहले भी नहीं था, वैज्ञानिक नहीं जानते थे। आप लोग तो उसकी गंध भी नहीं जानते थे, केवल वैज्ञानिक गोदावरी साहा आदि छोड़ करके। ये है विवर्त, संकट। तुम लोग के शब्द में जिसको बोलो चक्कर, क्या चक्कर है? ये चक्कर पर तो चक्कर का भी तो अर्थ नहीं जानते हो ना। यही चक्कर है, यही परिवर्तन है। ये कैसे? अथवा उसको और सरल कर रहे हैं। जो अभी विवर्तन शब्द कितना गहन है, इसलिए कल छोड़ दिया। विवर्तन शब्द इतना छोटा नहीं है। मेरी एक किताब है, लगभग 20 वर्ष पहले छपी है, ब्लैक होल के ऊपर, श्याम विवर्त, उसमें भी लिखा हूं, श्याम विवर्त। चलो ये तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, केवल मैं स्थूल रूप में बोलता हूं। जैसे नदी में भ्रमर, या जैसे झंझावात, जैसे बवंडर, जैसे चलता है विशेषकर अमेरिका में या पूर्वी भारत में, बंगला उड़ीसा उधर, यहाँ कम, अमेरिका में सबसे ज्यादा। जो घर से लेकर, बिल्डिंग से लेकर के पेड़, गाड़ी, रेल, जहाज तक उल्ट जाते हैं, वो है विवर्त। ऐसे जो संसार में जो विवर्त, क्या क्या विवर्त? सूर नारक तिर्यक मनुष्य रूप अनुसरण सर्व विवर्त। मनुष्य में जो दुख, संताप, चारों गति में, 84 जानवरों में, इंद्र तक में, चक्रवर्ती तक में। तो मतलब तो सेठ साहूकार को, पढ़े लिखे को, नगर वालों को, जो फैसला बेचना करता है, गौरी गौरी चमड़ी वालों को, नट नट को, सब क्या मान लेते? भगवान, हीरो। यहाँ तो चारों गति के समस्त जीव को, इंद्र चक्रवर्ती को भी विवर्त कहा गया है, उनको भी संकट कहा गया है, उनको भी दुखी कहा गया है। सुन लो,
जो मैं अभी भी प्रस्तावना बताया, आप लोग कितना शब्द भी कितना विपरीत जानते हो, भाव भी कितना विपरीत। देखो फिर मैं पढ़ रहा हूं, नार सुर माने देव में भी दुख है। देव तो सम्य दृष्टि पशु से भी नीचे है, क्योंकि सम्य दृष्टि पशु तो चतुर्थ गुण स्थान बनते और वृत्ति बनने के बाद पंचम गुण स्थान बनते, और जो मिथ्या दृष्टि देव है उसका प्रथम गुण स्थान, और इंद्र का भी चतुर्थ गुण स्थान, एक पशु का पंचम गुण स्थान। ये पहले विस्तार से बता दिया हूं, आगे भी बताऊंगा, इसलिए पहले सूर्य को बता। देव भी दुखी है, विवर्त में है, संकट में है, भ्रमर में है, चक्कर में है। सूर्य नारक, नारक तो मानते जानते हो, तिर्यक समस्त एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, और मनुष्य भोग मनुष्य, मनुष्य हो या चतुर्थ काल के या पंचम काल के या छठा काल के, समस्त मनुष्य भी विवर्त। इसलिए आप रोज बोलते हो जन्म जरा मृत्यु, क्या जानते हो आप लोग को, जानो अख्या पद प्राप्त है, रोज बोलते हो। वो मंत्र में भी है, कविता में भी है, जयमाला में भी है, आरती में भी है, परंतु आप लोग को तो भगवान को सब दे दिया, अनंत भगवान, भगवान जाने। ये सब दुख, ये सब संकट दूर करने के हेतु जो भाव व्यवहार है, काम है, वह है पुरुषार्थ। तो जो आप कैसन बेसन शादी धन कमाना आदि के लिए करते हो ना, उससे तुम्हारा ये सब दूर हो जाएगा, मुख्य मिल जाएगा। केवल आजीविका है, आगे कुछ नहीं। देखो सर्व विवर्त समस्त क्लेश, ये सब क्लेश है। मैं क्लेश के बारे में आज बताऊंगा, क्योंकि तो क्लेश शब्द अभी तक आप लोग कोई उच्चारण तक नहीं कर पाए, कोई भी नहीं। साधु साधनियां आप लोग को, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, केवल टेंशन 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 बोल देते हो। टेंशन बहुत छोटा है, क्लेश अति व्यापक। इसलिए आज टेंशन नहीं, क्लेश के बारे में बताऊंगा। केवल नेगेटिव जो जिसको आप मानते हो, नेगेटिव भी क्या है जो पहले बताया, अभी बताऊंगा। जो आपका पॉजिटिव भी नेगेटिव है, आपके सब पॉजिटिव भी सब नेगेटिव। धन कमाना, नाम कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, यही तो आपका पॉजिटिव है ना, यही तो संसारिक काम है। क्लेश समूह उत्तीर्ण, कल भी बता था, उत्तीर्ण शब्द अभी भी कोई नहीं बोलता। पास पास पास, उत्तीर्ण पार करना, उत्तीर्ण होना, दूर करना, नाश करना, क्षय करना, परम प्राप्त कीदृश चैतन्यम। आगे और थोड़ा बताते तो और बताऊंगा। भावार्थ अयम विभाव, आज भी आप लोग को बोले थे गुरुदेव, हम विभाव को ही स्वभाव मानते थे। ब्रह्मचारी खुशहाल बोले हम भाव विभाव स्वभाव ये शब्द तक नहीं जानते थे। आज भी बोले, पहले तो 1000 बार बोल दिए, आज भी बोले, बहुत ने सुना। आप लोग क्रोध स्वभाव, मान स्वभाव, तो सब विभाव, आनंद स्वभाव, शांति स्वभाव, क्षमा स्वभाव, सहजता स्वभाव, सरलता स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, निर्मल स्वभाव, सहजानंद, परमानंद, ज्ञानानंद, ये स्वभाव। विभाव, द्रव्य, व्यंजन, पर्याय छोड़ दे रहा हूं, और परसों भी छोड़ दिया।
ये अभी आप लोग को किसको भी समझ नहीं आएगा, इसलिए जो कठिन विषय छोड़ रहा। मैं इसलिए बोला हूं, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि व्यंजन ही न स्वर ही न आदि करने पर ज्ञानावर्ण कर्म बंद होता है, चोरी का दोष लगता है, ठगने का दोष लगता है। पर्याह द्रव्य व्यंजन पर्याह चतुरशीति लक्ष्यास्य विभाव, 84 लाख विभाव। अभी विज्ञान यहां तक पहुंच नहीं पाया है, मनोविज्ञान भी। आप लोग तो मनोविज्ञान अधिकांश मेरे मुंह से मनोविज्ञान शब्द सुने होंगे, किताब को देख भी नहीं होंगे। चतुर्शीला विभाव गुण व्यंजन पर्याय ये भी छोड़ रहा हूं। मत्याद मत ज्ञान आदि आत्यंतिक वियोग एवं मोक्ष, ये सब नष्ट हो जाना और अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत शांति, अनंत तृप्ति, अनंत क्षमा, अनंत वैभव में अनंत काल लीन होना, उसका भोगना, उसका उपभोग करना, ये है पुरुषार्थ। ये है पुरुषार्थ का फल। इसके लिए ही धर्म। अभी और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि सब बोल दिए। और अभी ये दिखाई दे रही है ब्रह्मचारिणी, यहां बैठे लास्ट में देखो, आशा देवी, ये बाल्यकाल से आहार देती है, पूजा करते हैं, सब करती है। अभी सैकड़ों बार बोली गुरुदेव मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, बोली कि नहीं सैकड़ों बार सदैवी कोई ज्ञान नहीं। जब ये बाल्यकाल से आहार देते हैं, सेवा करती है, सब करते हैं, शांत परिणाम है, बाहर जाकर भी आहार देती है, सब करती है। यहाँ तो बाहर जाकर के पहले से शांता ब्रह्मचारी आसाद भी देते थी, अभी तो सब देने लगे आप लोग को। 500 गांव के नंदोड़ में भी आए, यहाँ भी आए, आगे भी आओगे, तथापि उसको कोई ज्ञान नहीं था। आप लोग को 50-60 बार सुन लिए होंगे, यही बोले। ये सब नष्ट होना विवर्त शब्द में आया है। विवर्तोत्तीर्ण, इतना शब्द का इतना अर्थ तुम बताओ। तुम लोग को LKG से लेके जो वैज्ञानिक बन गए, जज से लेके राष्ट्रपति भी बन गए, रिटायर्ड टीचर बन गए, कोई एक शब्द आपके पास ऐसे है जितना इतना व्यापक अर्थ हो? बोलो। विमला मत तुम कम पढ़े, अनपढ़ हो, परंतु जैसे वैज्ञानिक गोदाब साहब है, हाँ अभी ये सज्जन लाल है, हमारे और कुछ मैडम है, वो बता। बोलो गोदाब साहब, जो विवर्तोत्तीर्ण का अर्थ भी बता रहा हूं, इतना कहाँ भी ऐसे व्यापक शब्द अन्य भाषा में है? वो तो आप पहले ही बाल लिए, पहले से बाल ले। जटिल शब्द और थोड़ा बता करके इसको और विस्तार। तदेव कृतकृत्यता भवति। शांति कुंठ अरनाथ भी चक्रवर्ती बनने के बाद, कामदेव बनने के बाद, 2 कल्याण का होने के बाद भी वो कृतकृत्य नहीं थे। तो फिर तुम नौकर बन गए, तुम एक आधे बच्चा पैदा कर लिए, उन बच्चों की शादी करा लिए, 2-3 फैक्ट्री बना लिए, 4-5 बिल्डिंग बना लिए, 10-20 गाड़ी बना लिए, तो तुम कृतकृत्य हो गए ना। ये अंबानी से ले, टाटा से लेकर के पूरे पृथ्वी के सब जो अमेरिका में से ज्यादा धनी है वो सब कृतकृत्य है ना। अरे उनके परिवार क्लेश कितना है, कितना तलाक होता है, कितना डिप्रेस में है, कितनी चिंता है। मैं आप लोग को पहले भी बताया था, अभी पुनः संक्षिप्त में बता देता हूं, बहुत लिखा हूं। रदरफोर्ड वो बोलता है, नौकर को संबोधन करता है, फोर्ड कंपनी के मालिक के, पहले अमेरिका का सबसे बड़ा धनी था।
वो सब नौकरों को संबोधन करके बोलता है तुम लोग को मुझसे बहुत सुखी हो। सब बोलते हैं आप हमारे तो मालिक हो, आप हम कैसे सुखी, आप कैसे दुखी। आप तो पेमेंट लेते हो और 5 दिन रोज 8 घंटा काम करते हो, फिर मजा करते हो, घर में जाते हो, सोते हो, बिजली करते हो, मनोरंजन करते हो। मैं केवल यहाँ नहीं, घर में ही नहीं, खाने के समय नहीं, जब मैं हकता हूँ मुकता हूँ उस समय भी हालो 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 हालो, किसकी चिंता किसकी चर्चा, केवल तुम लोग की रुपये की फैक्ट्री की चर्चा। सब यहाँ बच्चे थे, आप लोग सब बोलते गुरुदेव आप ऐसे कैसे हंसते हो। मैं तो पहले उत्तर नहीं देता हूँ, अभी उत्तर धीरे धीरे देता हूँ, इसलिए हंसता हूँ। कोई जोकर भी ऐसा हंस नहीं सकता, लाफिंग क्लब में भी ऐसा हंस नहीं सकते। वहां भी कृत्रिम, वहां भी दूसरों का मनोरंजन के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए। स्वयं जितने जोकर थे ना, बहुत पारिवारिक क्लेश युक्त रहे, आत्महत्या तक कर ली। जो सबसे बड़ा जोकर था अमेरिका कौन है? अभी भी एक मरा, उसके पहले भी माइकल जैक्सन, उसके पहले भी एक जोकर था। मैं तो ये सिनेमा वगैरह देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं ज्यादा, केवल पढ़ता हूँ जानता हूँ। ये जोकर लोग भी जो हंसते हंसाते ना, स्वयं बहुत ज्यादा दुखी। जितने नटे नटी है बहुत ज्यादा दुखी, अंदर कला भ्रष्ट। हाँ कुछ विदेश में अच्छे रहते, उसको पूरे वैज्ञानिक रिसर्च से तो देखा आगे और बताऊंगा। तदेव कृतकृत्या भवती, सिद्ध भगवान कृतकृत्या, शांति कुंठ अरनाथ नहीं। अब कौन कृतकृत्य? जो रिटायर्ड हो गए, जो दादा दादी हो गए, जो दादा दादी बढ़ करके पोता पोती की शादी कर लिए। कौन आप लोग कृतकृत्य? हाथ उठा। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सब हंस रहे, स्वीकार कर रहे हैं। कृतकृत्य भवती, विभाव गुण है, विभाव पर्याय कृतकृत्य न भवती। आगे एकदम सूत्र रूप में परम गणित सूत्र में बता दिया गया, जो मैं परसों पढ़ा था छोड़ दिया, वही मुख्य है। ये तो सामान्य विषय है, परंतु आप लोग के लिए अति परफेक्ट, मेरे लिए तो अति सामान्य। ये मैं अति बाल्यकाल से जानता था। जितना विभाव है, क्रोध मान माया ईर्ष्या द्वेष घृणा प्रतिस्पर्धा दीनता हीनता कारता अहंकार लोभ तृष्णा, ये सब विभाव, ये सब पाप। और उसको जो जितना जितना अंश में त्याग करता जाता है, वो उतना उतना अंश में पुरुषार्थ, उतना उतना अंश में धार्मिक, उतना उतना अंश में पुण्यशाली, इतना उतना अंश में सुखी, उतने अंश में संपन्न। इस सूत्रास्त्र पर लिखा, अभी मैं विस्तार से पढ़ूंगा, क्योंकि इनमें से कई विषय में छोड़ दिया परसों, यही विषय आगे था। यही विभाव गुणे तुम्हारे यहाँ तो सब बोल दिया, आज भी बोल दिए गुरुदेव, हम तो विभाव स्वभाव अभाव जानते नहीं, हम तो विभाव को भी स्वभाव मानते थे। सब बोल दिया, आप लोग लाखों बार हो गया। विभाव गुण विभाव पर्याय, जो विभाव गुण और विभाव पर्याय क्या है अभी बताऊंगा। क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष घृणा
पर निंदा, पर प्रपंच, ख्याति, लाभ, पूजा, ये सब विभाव भाव, ये सब को क्या करना? अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत तृप्ति, अनंत शांति, अनंत ज्ञानानंद में लीन रहना, उसका भोग करना, उसका उपभोग करना, वो है पुरुषार्थ, कृतकृत्य बना। ये मैं एकदम अति सूत्रात्मक रूप में बता दिया, जो मुझे अभी धीरे धीरे आप लोग को जो बोलते हो उसी से, आपके व्यवहार से भी मुझे ज्ञात हो गया। आप लोग को जैसे मेरे भक्त शिष्य, जिससे आप लोग को मेरे से नमस्कार मंत्र से आहार दान सब सीखे, मुझे ज्ञानी साधु माने, अच्छा साधु माने, परंतु मुझे भावात्मक रूप में कोई नहीं समझ पाए, विपरीत समझे, उसको मैं क्लियर करके अभी बताऊंगा। विभाव भाव छोड़ना, विभाव गुण छोड़ना, विभाव काम छोड़ना, और शांति, वितरागता, आनंद में रहना, यही पुण्य है, यही पुरुषार्थ है, यही साधुता है। तो आप लोग को लाखों बार बोल दिया, आप लोग कोई नहीं जानते थे। कोई यहाँ अंशांश नहीं, कोई शतकड़ा नहीं, कोई हजारा अंश नहीं, वही विषय में अभी पुरुषार्थ कौन है बता रहा हूं। कल उदाहरण दिया, आज उदाहरण दिया, पहले भी उदाहरण दिया, मैं एकदम श्लोक में पढ़ कर बताता हूं। विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रह, ये मैं पढ़ा रहा हूं आत्मानुशासन। ये जो अभी मेरी कविता आदि इसमें युक्त है, उसका श्लोक नंबर है 224, आत्मानुशासन। मैं मनमानी नहीं करता हूं, मैं नेताओं के जैसे नटनटियों के लिए जैसे पंडिताई करके भाषणबाजी करके ना आप लोग का मानसिक शोषण करूंगा, ना आर्थिक शोषण, ना समय का शोषण, ना मेरा भी होने दूंगा, वो भी बताऊंगा। और यही मैं नहीं करता हूं, इसीलिए आप लोग को ज्ञानी मानते हुए भी, गुरु मानते हुए भी, आप लोग को मुझे इतने वर्ष तक समझ नहीं पाया। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, हाय रे मोरो अभागा देश, जादेर करेछ अपमान, अपमान हत हबे तुम्हादेर सवेर समान। भारतीयों ने परस्पर एक दूसरे का अपमान किया, इसलिए भारत गुलाम रहा। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं, हे मोर तीर्थ पुण्य तीर्थ जागोर धीरे, यह माने बेर सागर तीरे। इसलिए हे भारतीय, तुम ये जो हमारे महान आध्यात्मिक संस्कृति रूपी समुद्र के तीर में बैठकर सीप कंकड़ चुन रहे हो और स्वयं को महान मान रहे हो, इस समुद्र में जो रत्न है, वो रत्न को तुमने देखा तक नहीं, पहचान नहीं था, प्राप्त नहीं किया, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। अभी तो आप लोग को पहले तो 20-22 तक का भाव में पीछे मेरी निंदा की, अभी 5-6 वर्ष आप लोग को 1000 बार बोल दिए गुरुदेव, इसलिए हम आपको गलत माने। ये देखो अभी मनीष भी कई बार बोला है, भले वो 2007 से जुड़ा है नहीं हुआ, राजेश भी कई बार बोला है। मैंने आपके सामने सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, पेड़, मनुष्य, साधु, संत होते हुए भी आप दोनों पलक बंद करके सोच रहे थे मैं ही हूं और इस संसार में कोई नहीं। और आप लोग को ज्ञात नहीं था कि मैं
चक्षु से स्वयं अंधा बन करके देख रहा हूं। इसलिए मैं श्लोक भी बताऊंगा, आत्मशास्त्र में बताया, अंधादपि महाअंध विषांध कृतिक्षणे चक्षु सांध न जानाति विषांध न कंचित। यह आत्मशास्त्र में श्लोक। अंदर से भी महाअंध है, जो विषांध है, कामांध है, स्वार्थांध है, कषांध है, मोहांध है। अंध तो केवल भौतिक वस्तु नहीं देखता, परंतु अंधा संबंध दृष्टि हो सकता, व्रति हो सकता है। परंतु एक अंधा तो राजा महाराज देव भी मिथ्या दृष्टि पापी ही हो। वही भी सब बोल रहा हूं। ऐसे अन्य नीतिकारों ने, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने लिखा, परंतु मैं जैन धर्म के डायरेक्ट श्लोक को बता रहा। आप बोलोगे ये तो अन्य धर्म के हैं, ये तो विष्णुगुप्त है, ये हितोपदेश में, ये पंचतंत्र में, चाणक्य श्लोक में, ये नीति वाक्य में है, हाँ ये विदुर श्लोक, विदुर नीति में है, आदि आदि बोल दोगे। इसलिए मैं पूर्ण श्लोक जैन धर्म के, वो भी प्राचीन ग्रंथों से बोल रहा। अभी रियल पुरुषार्थ कौन? आप लोग का तो धन कमाना या युद्ध करना या फैशन वैशन करना, ये। और साधु को भी आप किस दृष्टि देखते हो? अभी अभी बगड़े जो आए थे, 1.5 दिन रहे, यही सब गुप्त रूप में मुझे बोल कर गए, केवल नगिन सुने हैं। वो बोले हैं, उनको पूछ लो, केवल गुरुदेव कनकनंदी ही है 70 साधु में जो इन सब दोष से दूर है। जैसे लिखते हैं, जैसे बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। नहीं तो अन्यत्र केवल धन और भीड़ आधारित ही समस्त धर्म है। इसलिए समस्त विकृतियां, तो मेरी जो संस्कृति को, मेरा महानतम पुरुषार्थ को आप लोगों ने गलत मान लिया। जब अभी भी आप लोग को धारा प्रभाव बागड़ में भी 5 मिनट भाषण कोई नहीं कर पा रहे, 5 मिनट धारा प्रभाव हिंदी में नहीं बोल पा रहे, तो भी आप लोग को बोले कि गुरुदेव को तो केवल बकरा का मैं शब्द आता है और मैं घमंडी करता रहता, सब बोलते और अपने गुण के बारे में बताते हैं। फिर मेरे गुण के बारे में बताऊंगा नहीं तो क्या तुम्हारा दुर्गुण के बारे में बताऊंगा? पर चिंता अधमा अधमा कई बार बताया, वो भी यहां जोड़ो। अभी कई श्लोक एक साथ बोलूंगा तो आप लोग के घोरतम विपरीत भाव व्यवहार कथन परिणति है, उसको चूर चूर करके आप लोग को श्रेष्ठतम, पवित्रतम, आदर्शतम पुरुषार्थ बनाना चाहता हूं। पहले कोई श्लोक एकदम बोल देता हूं। 224, 225, 226 एक साथ। विषय विरति संग त्याग कषाय विनिव्रत विनिग्रह शम यम दम तत्पाभ्यास तप तप चरणोद्यत नियमित मन वृत्तिर भक्ति जिने सुदयालुता भवति कृतिर संसाराब्धि तटे निकटे सति यम नियम नितांत शांत बाह्य अंतरात्मा परिणमति समाधि सर्व सत्पानुकंपी निहित निहित विताशि क्लेश जालम समूलम दहति निहित निद्र निश्चित आध्यात्म सार समधिगत समस्त सर्व सावद्यूर स्वहित निहित चिंता सर्व शांत प्रचार स्वपर सपल जल्प सर्व संकल्प मुक्त कथमपि न विमुक्ति भाजन ते विमुक्त। अभी मैं पाश्चात्य पद्धति से, मैंने पीछे से आगे बढ़ रहा हूं। पहले 226 नंबर श्लोक को बता रहा हूं। कौन निकट भव्य, कौन महान पुरुषार्थी, कौन महान तपस्वी, कौन महान साधक, कौन महान प्रभावक, जो आप लोग को जानते हो, मानते हो, पूरी पृथ्वी के हर धार्मिक लोग को मानते हो, उससे संपूर्ण भिन्न, उससे संपूर्ण विपरीत। इसलिए सुकरात को विष पिला दिया गया, मीराबाई को विष पिला गया, अब्राहम लिंकन को गोली से उड़ा दिया गया, आदि आदि ये सब। तीर्थंकरों को भी मारा गया, महात्मा बुद्ध को भी। यही कारण
चतुर्थ काल से भी ये सब हो रहा है। कौन पुरुषार्थी, कौन यथार्थ संत, जिनको आहार देने में स्वर्ग मुख्य मिलता है, जिनका आहार देखने से स्वर्ग मुख्य मिलता है, ये भी पहले पढ़ा दिया हूं। वो कौन? तुम्हारे ध्येय से तुम्हारी दृष्टि उससे पूरा विपरीत। आज तो 5-6 वर्ष मान के प्रायश्चित करे हो, तदनुकूल सब काम करे हो, परंतु आपके और ज्यादा निर्मलता के लिए, प्रगति के लिए बता रहा हूं, श्लोक ही पढ़ करके बता रहा हूं। समाधिगत समझता सर्व सावध जुड़ा, जो स्वयं ही जिसने समस्त चिंतन लेखन पढ़न करता है उस समाधि, और बाह्य जो सावक योग्य सब बाह्य परिग्रह काम छोड़ दिया। मंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार, पंच कल्याण, ये सब सावक योग्य हमारे में, ये पहले बता दिया। स्वहित निहित चिंता जिसको आप लोग को सबसे ज्यादा घमंड मानते थे 500 गांव के लोग। मैं जब स्वहित के लिए बोलता था, लिखता था, इसको ही आप लोग को सब ने लाखों बार बोल दिए घमंड। और आचार्य से आप क्या बोलते हैं? वो ही महान साधु, महान पुरुषार्थ, महान संत, जो करोड़ भवों में भी असंख्यात उपवास करते हैं, केश रोध करते हैं, मौन रहते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ लाखों बार बोल दिया। अभी कई किताब छप करता है। स्वहित निहित चिंता, केवल आत्महित चिंता जो करते हैं, तुम लोग तो केवल चमड़ी दमड़ी पढ़ाई बढ़ाई की चिंता करते हो, और जितना दूसरे की चिंता करते हो। दूसरे मुझे क्या सोचेंगे, माने पर कंट्रोल से परिचालित आप लोग को। मैं नहीं होता, मैं सत्य से, आगम से, शांति से, स्वहित निहित चिंता, केवल स्वहित चिंतन। शांति कुंठ अरनाथ भी जब तक साधु नहीं बने तब तक वो स्वहित ज्यादा चिंतन नहीं कर पाए। पहले विस्तार से बता दिया, 2 कल्याण होने के बाद भी। आदिनाथ केवल नहीं, आदिनाथ को केंद्र करके बताया, शांत सर्व प्रचारा। अभी यहाँ छोरा छोरी भी कई महीना से बोलते हैं, गुरुदेव आप शांत रहते हो, किसकी निंदा नहीं करते हो, किसके बारे में गलत सोचते नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, इसलिए हम लोग को आप लोग को पूरा हावी हो। कल परसों भी बोलते, साधु संत भी सुने। अब जितने शांत रहे हम इतना आपको सताए। बच्चे हम सोचे कि आप कुछ भी नहीं जानते, आप जड़ हो, आप लोग कोई ज्ञान नहीं, कोई धर्म प्रभान करने नहीं आता है, कोई प्रवचन नहीं, सब देखो सर्व शांत प्रचार। यदि ऐसे नहीं है फिर सब तीर्थंकर क्यों छोड़ दिए? इतना बुद्धि तुम लोग में नहीं। गाते हो, नाचते हो, इंद्र बन जाते हो, इंद्राणी बन जाते हो, देवियां बन जाते हो, पंच कल्याण करते हो, नाम छपा लेते हो, नोट उड़ा लेते हो, गाजा बाजा। ओहो, सब मैं पंचकल में सब बोलता हूँ, सर्व शांत सर्व। इसलिए मैं शांत रहता हूं, बोलता नहीं। केवल तो मैं सागबाड़ा से थोड़ा बोलने लगा है 2097 से, परंतु सागबाड़ा वाले भी जानते हैं, आनल भी बैठी हो, नलिनी भी बैठी है, मैं तुम्हारे यहाँ भी ज्यादा बोलता था ना, केवल पढ़ाते समय बोलता था, प्रवचन समय। इसलिए आप लोग सोचे कि मुझे हिंदी भी नहीं आता, एक ही बकरा का शब्द आता है। मैं नहीं, मैं भी नहीं, माँ मैं
देखो सर्व अन्य कोई काम नहीं। ये काम तुमने मैंने सब तीर्थंकर अनंत बार कर लिया है। शादी करना, हत्या करना, बलात्कार करना, चोरी करना, फैसले करना, व्यसन करना, पढ़ाई करना, युद्ध करना, तीर्थंकर ने भी कर लिया अनंत बार। तुम ही नहीं, मैं नहीं, वो सब क्या करना। वो तो आगे भी आएगा। स्व पर सफल जल्पा, स्वहित के लिए, परहित के लिए जो सफल अल्प बोलता है, अन्य समय बोलता नहीं, कोई प्रश्न करने पर भी नहीं बोलता हूँ, बड़बड़ाता भी नहीं, किसकी निंदा नहीं करता हूँ, चुगली नहीं करता हूँ। आप लोग का यही काम है। तो आप लोग सोचे देखो, हम भी दूसरे की निंदा कर पाते हैं। ये सुभज्ञ साहब जी कई बार बोले, मुझे 12-13 वर्ष तक का प्रोफेसर प्रभात जी यही बोले, मैं सहन करता रहा 12-13 वर्ष तक। फिर 2010 में, उस समय सुभज्ञ साहब तो मेरे पास बैठते हुए, वो बाद में बताएंगे, मैं जो बता रहा हूं। बोले कि गुरुदेव आप बहुत भोले हो, आप इस समाज के लोग को, हम लोग को जो करते हैं राजनीति में, व्यापार में, समाज में, कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी, आप कुछ भी नहीं जानते। आप केवल पुस्तक के कीड़े हो। कई वर्ष तक, सैकड़ों बार, 1000 बार हो गए, जैसे आप लोग को 20-22 वर्ष। फिर मैं एकदम स्ट्रिक्टली पहला बार बोला 2010 में शिवपुर में तलघर में। लेकिन प्रभात तुमसे लाखों गुण, करोड़ों गुण। हाँ गुरुदेव आप जानते हो, अभी आप बोलना विस्तार से। तो फिर आप तो किसी की निंदा नहीं करता, मैं तो आपका भक्त 33 वर्ष से, आपके पास तो मैं 5-5-6 महीना रहकर मैं पढ़ता हूँ। आप किसी की निंदा नहीं, चुगली नहीं, पर प्रपंच नहीं, दूसरे के बारे पूछते तक नहीं, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या खाना बनाया, तुम्हारी सास रांड सास क्या कर रही है, तुम्हारी सुरपुरे का बहू क्या कर रही है, तुम्हारा मथुरा पिता सकुर पिता क्या कर रहा है, अब तो कुछ भी कभी भी नहीं सुना। तो मैं तत्काल संक्षिप्त में उत्तर दिया, क्योंकि वो तो मेरे पास लगातार पढ़ते थे। क्या सर्वज्ञ भगवान नहीं जानते हैं, सिद्ध भगवान नहीं जानते हैं, अनंत शक्ति संपन्न नहीं है, तो किससे ईर्षा द्वेष घृणा करते हैं, किसका विरोध करते? एकदम चुप हो। उसके बाद बोले, नहीं तो मैंने कई वर्ष तक मुझे इसे बोलते हैं, वो भी मैं अभी बता रहा हूं। मैं भी किसकी निंदा चुगली अपमान, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं, खाया कि नहीं, हगा कि नहीं, मुता कि नहीं, बच्चा पैदा किया कि नहीं, तुम्हारे बच्चों की शादी की कि नहीं, आदमी पूछता नहीं, क्योंकि तो पाप है अनुमोदना करना, समय शक्ति का दुरुपयोग करना। हमारा मूल गुण में दोष है, भाषा समिति से लेकर पंच महाव्रत में। और तुम लोग को साधु के पास जाकर यही पूछवाना चाहते हो, यदि पूछते हो उसको आप अच्छा साधु मानते हो, अभी जाकर दूर हुआ। आज भी आप लोग को बोले, आज भी निशा बोली, आप लोग सब बोले गुरुदेव अभी तो हम जान लिए, अभी 2017 में 18 में सबसे पहले आनल बोली, बहू में, छोटी शिक्षा में, फिर अभी सब बोले, हमें छोड़ दिए। कि ना भी कई बार बोले, जाते हैं तो भी उसमें लिप्त नहीं होते, उसको अच्छा नहीं लगता। देखो स्वपर सफल जल्प, मैं जो बोलूंगा आत्मा के लिए ही बोलूंगा, भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वेश्या हो, चोर हो, हत्या हो, बलात्कार, सब आत्मा को केंद्र करके बोलूंगा। और सर्व संकल्प मुक्त समय होने जा रहा है, जो संकल्प है सबके, आप धनी हो, पढ़े लिखो, अनपढ़ हो, गमार हो, आप लोगों को संकल्प विकल्प टेंशन होता कि नहीं हर समय में? कल गोदावरी साहब बोले थे ना, 250 किलो का बब्बर शेर सिर पर लाद करके हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। तो मैं ये करूंगा तो मैं कैसे साधक, कैसे संत, कैसे साधु,
कैसे महान, कैसे पुरुषार्थी। हाँ सुनो, समझो, जो तुम लोग को रो रहे हो एकदम सही रो, जो हंस रहे हो वो भी सही है, जो रो रहे हो, जो पहले इतना घोर विपरीत सोचा और बोले उसके लिए रो रहे हो, और पाप दूर कर रहे हो, आनंदित हो रहे इसलिए प्रसन्न हो रहे, दोनों सही। आगे सुन लो, आज केवल एक श्लोक बोले छोड़ दूंगा, कल बताऊंगा। सर्व संकल्प मुक्त, यदि मैं आपकी मुनिमीगिरी करूंगा, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो पंचकलन करो, मेरा नाम लिखो, तुम वो मानस्तंभ बना, तुम ये जीर्णोद्धार कराओ, तुम ये मूर्ति स्थापना करो, तुम ये सब करो, ये सब करवा जो करते हो करता हूं हर जगह में, पंचकल्याण में भी, प्रवचन भी, विधान भी, परंतु मेरे से मुझे नौकर बना करके, मुझे में मुनीम बना करके, क्योंकि मुझे कई साधु संत बता दिए, ये सुबह की साधु भी सुने, साधु संत सुने, कैसे साधु संत को मुनीम बना करके समाज के लोग को पेपर में भी आ रहा है। कई सो करते, मेरी कई किताब में दिया हूं, अभी भी जो बगड़ा थे डॉक्टर बगड़ा, उन्हीं किताब में बहुत ही छपती है, मेरी भी कई किताब में दिया हूं। केवल बोली कराने के लिए उनको 1000 किलोमीटर तुम घुमा लोगे, दौड़ा लोगे, भले उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नहीं करोगे, और काम होने के बाद बासी पानी जैसे फेंक दोगे। मेरे साथ भी हुआ भी है, मेरे गुरु के साथ भी हुआ है, परंतु खाया तो खाया, तो क्या बोलते आप लोग को ना, एक बार खाऊंगा पर दूसरा बार नहीं। मेरे गुरु बोलते थे, खा कर ठाकुर सब बनते हैं, विमल सार गुरुदेव। देखो, यदि मैं घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मैं साधु बन करके फिर रुपया पैसा ये वो दौड़ धूप, चूल्हा चक्की, गाड़ी, नौकर, पंचकलन, विधान, बोली, पंडाल, विज्ञापन, नाम आया कि नहीं, सम्मान हुआ कि नहीं, टीका आदि चिंता करूंगा, मेरे से ज्यादा बेवकूफ दास, नौकर, गुलाम कौन हो सकता है। ये देखो आगे और बताऊंगा श्लोक सही। अभी तो आप लोग को छोड़ दिया, अभी 4-5 वर्ष से, और समझ गए। अभी भी पूरा भारत में ये हो रहा है, आप लोग को सब जाइए पेपर में और ये में देख लो, मोबाइल में पढ़ लो, मैं बोलूंगा नहीं। सर्व संकल्प मुक्त, क्या जिनका सामान्य लोग सोचते हैं ये पापी पेट के कारण सब अन्याय अत्याचार करते हैं, परंतु ये अरब खरबपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अन्य अत्याचार, डिप्रेशन, आत्महत्या क्यों करते हैं? ये तो टेंशन का कारण, संकल्प विकल्प कारण, ये विभिन्न रोग तो किसके कारण होता है? यदि मैं ये सब करूंगा, अभी यहाँ के लोग तो जानने लगे, मैं यदि ये सब करूंगा, जो मैं जंगल में रह करके, कांत में रह करके, निष्प्रह रह करके, जो मेरे देश विदेशी से जो काम कर रहे हैं पूरे भारत में, कौन से साधु, कौन से संघ, कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा संस्थान कर पाएगा? बताओ, एक नाम ले। तुम लोग को 100 मिल करके खरब रुपए में भी काम करके दिखा दो, प्रैक्टिकल करो, नहीं अरब नहीं, खरब रुपया में करके दिखाऊंगा, मैं चैलेंज देता हूं हम लोग पूरे समाज को। यदि मैं ये सब करता, मेरे सब देश विदेश के शिष्य भक्त मेरे लिए करते, दिगंबर सत्तंबर, निर्मल कुमार सेठी, BL सेठी, मेरे दिगंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर उद्योगपति सत्तंबर, देश विदेश के लोग, मेरे पास इतनी क्षमता होती, इतनी योग्यता होती,
मैं इतना डांट पाता। आज साधु संत को कि क्या क्या दुर्दशा हो रही, क्या मेरे दुर्दशा नहीं होती? आज पुलिस क्या सरकार को भी कानून को भी क्या क्या मैं बोलता हूं, क्या क्या बोला, क्या 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 कथामपि नह विमुक्त भाजन ते, ऐसे संत ही प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न से उत्तर दे रहे हैं, ऐसे साधु को मोक्ष कैसे नहीं मिलेगा, कौन रोक सकता है? और आगे बताएंगे, ये बताऊंगा। यही पुरुषार्थ है, ये मेरा पुरुषार्थ है, साधु का पुरुषार्थ। आप लोग का पुरुषार्थ क्या, जो पहले बताओ, अभी आगे बताऊंगा। ऐसे संत की संपूर्ण सेवा करना, आपका करना। मेरे देश विदेश सब शिष्य बोलते हैं, गुरुदेव आपका स्वास्थ्य कैसे है, आप सोते नहीं, आप ये नहीं करते, आहार सही करो। तो मैं तब कब से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा काम थोड़ा है। मेरा काम है ध्यान अध्ययन, तुम लोग का काम ये नाला के शरीर की सेवा करना, व्यवस्था करना, ये मेरा काम है क्या? अभी जैसे आप लोग की सेवा व्यवस्था औषधि खाना, ये नाला के शरीर अभी लायक के होने जा रहा है, ये आप लोग का काम, ये मेरा काम नहीं। तो इसलिए अभी आगे बताऊं, यही पुरुषार्थ, यही शुभ पूजो, यही पुण्य। लिख लो बराबर साहब, ये सब। तो अभी एक श्लोक हुआ, आगे और श्लोक बोलूंगा। तो जितने जितने अंश में आप लोग को टेंशन छोड़ रहे हो, कसा छोड़ रहे हो, ईर्षा देश आडंबर फैसने बेसने छोड़ रहे हो, इतना इतना बच्चों से लेकर के नई बहू से लेकर के वृद्ध में सबको आनंद आ गया, रोज बोलते। ऐसे आनंद हम जीवन में कभी अनुभव नहीं किए थे। और प्रायिक का आपके वितरागता, समता, निष्प्रता से हम सीख रहे, रोज अभी बोल रहे। जो अभी रोज बोलते इसको ही पहले गलत मानते थे, स्वयं बोलते हैं, आज भी बोले। यही आपके महान गुणों को हम गलत तो सम्मान, आज भी बोले कि नहीं। विशेष ब्रह्मचारी खुशहाल आप लोग को सुने हो, खुशहाल नहीं दिखाई दे रहे। तो इसीलिए पुरुषार्थ माने समझ आ गया, मुंह तानना नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं, दिखावा आडंबर नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना, ये पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा को विशुद्ध करना, शांत, सरल, सहज, भोला भला, ये है पुरुषार्थ। मैं अंत में बोल के समय हो गया। ऐसे पुरुषार्थ कौन सिद्धांत थे? ठाकुर साधु से लेकर के वैज्ञानिक गोदावरी से लेकर के टीचर से लेकर रिटायर्ड, कोई भी संघ के साधु हो, संत हो, वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर। इसलिए मैं सरल सहज रूप में पहले पढ़ाता था, तो आप लोग को उसको समझने विपरीत मान गया। इसलिए मैं अभी घी निकालने के लिए टेढ़ी अंगुल करना पड़ता ना, अभी टेढ़ी अंगुल करके घी निकाल कर आप लोग को खिला रहा हूं। हाँ, देखो कोई हाथ नहीं उठाए, है नहीं, सत्य है, सत्य है। आप कोई नहीं जानते। आप तो आज भी बोले कोई धन कमाता है उसको ही हम ग्रस्त पुरुषार्थ मानते हैं। और पहले बोल दिए जो साधु के पास भीड़ जौड़े, रुपया है, आडंबर हो, विज्ञापनबाजी हो, गाजा बाजा हो, हम उसको ही सही साधु, प्रभावशाली साधु, प्रभाव न मानते, है कि नहीं? तो आप लोग को गलत थे कि मैं गलत था? परंतु मैं नहीं जहर, भगवान भी अनादिकाल से ऐसे ही रहते हैं, मैं भी था। परंतु आप लोग को उन दोषों को जान करके, मान करके दूर कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, ये निकट भव्यों का ये काम है। ये कल आएगा, आज भी आया, कल भी यही आएगा। जो आप लोग को सुन रहे हो ये भी पुरुषार्थ है। कल गोदावरी साहब बोले ना, मैं तो पहले अभी बताऊंगा। अभी आप शांत चित्त से बैठ कर दिनवाणी श्रवण कर रहे हो, मेरी डांट को अमृत मान कर पी रहे हो, आनंदित हो, ये परम पुरुषार्थ।
चक्रवर्ती भी जो किमिच्छुक दान करता है 12 वर्ष तक, उससे भी महान पुरुषार्थ, महान दान। भले ऐसे आलोक गणित तो आप लोग कोई भी नहीं जानते हो, इसे कहाँ समझ पाओगे। तो इसलिए आप लोग जो स्वयं को सुधार कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो, मुझे आप लोग को डांट करके मुझे स्वयं को आनंद आ रहा है, गर्व आ रहा है, गर्व हो रहा है तुम लोग की भाषा में। घमंड हो रहा है तुम लोग की भाषा में। तो और भी कल विस्तार से मैं बताऊंगा। हाँ, वो स्वस्तिका और उसकी मम्मी दिखाई दे रही है। हाँ, आशीर्वाद सही पहुंच गए ना? हाँ बोलो गोदावरी साहब, समय हो गया। स्वस्तिका बोलो, जो बोलना है बोल सकते। गुरुदेव, आज बहुत सुंदर विवक्षा आपने अभी कंटिन्यूस परिवार से बराबर चल रही है। सिद्धि का स्वरूप में, और आज विशेष गुरुदेव आपने बताया है कि सम्यक सुपुरुषार्थ है। सम्यक सुपुरुषार्थ, सम्यक सुपुरुषार्थ से जो ही परंपरा से मोक्ष का कारण है। सम्यक सुपुरुषार्थ जो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और इस सम्यक सुपुरुषार्थ से ही आप अपने विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय को छोड़ करके और स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में आ सकते हैं। जब तक आप सम्यक सुपुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक आप ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और विभाव गुण द्रव्य व्यंजन पर्याय उनको से निवृत्त नहीं हो सकते हैं। तो अपने को स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय में आने के लिए सम्यक सुपुरुषार्थ करना चाहिए। ये आपके प्रवचन का सार गुरुदेव आपने बताया है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, ये भी सम्यक सुपुरुषार्थ के अंदर ही आता है, और यही जो है परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। तो ये गुरुदेव आपने आज के जो आपके उद्बोधन से का सार है गुरुदेव। इसलिए ऐसी आपकी वाणी सुन करके हम नए नए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। और जब तक हम इस जो है ये 84 लाख योनियों से जो हम भटक रहे हैं, चारों गतियों में भटक रहे हैं, ये सब विभाव के कारण है। और जो ये पंच परावर्तन, ये सब विभाव के कारण है। इन सब से हमको विमुक्त होगा, तभी हम कृत पने को प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरुदेव आपकी आज की देव देशना का सारांश रहा है। गुरुदेव, ऐसी वाणी हमको हमेशा मिलती रहे। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, वैज्ञानिक गोदावरी साहब बहुत सार संक्षेप में बताया। आप लोगों को भी बताना तो बता सकता है। और मुख्यतः क्या नहीं जानते, विपरीत जानते, वो बोलना अति जरूरी। क्योंकि गोदावरी साहब तो कुछ गहन शास्त्र भी मेरे से पढ़े हैं, प्रवचन सार आदि, द्रव्य संग्रह आदि, अभी पहले ही पढ़े, अभी भी पढ़ रहे हैं। और वैज्ञानिक लोग को, और गणित विज्ञान के क्षेत्र के जो वैज्ञानिक प्रोफेसर बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जो कि साधु संत से लेकर के पंडित लोग को भी इतना जल्दी नहीं समझ पाते। मेरा जो दीर्घ अनुभव है, लगभग 42 से 45 वर्ष का, गोदावरी साहब एकदम सार संक्षेप में बताया। हाँ, सुविज्ञान सागर जी जो मैं बताया ना प्रोफेसर प्रभात के बारे में, और भी जो दूसरे लोग का वो अनुभव हल्का सा बता। हाँ, और भी जो बताया, स्वस्तिका भी दिखाई दे रही है, उसकी मम्मी भी दिखाई दे रही है। नमस्ते वो भी नमस्ते स्वामी जी। हाँ बोलो। आचार्य भगवंत आज जिस विषय को बोल रहे थे, मैं भी आचार्य भगवंत के पास 15 वर्षों से हूँ। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि आचार्य भगवंत की विराटता और महानता को नहीं समझ पाने का कारण गुरुदेव इतने महान आध्यात्मिक गुणों से युक्त हैं, जो आज के विषय में आए हैं, इसको नहीं समझ पाना या इस संबंध में सबकी जो विकृत धारणा है उसके कारण विपरीत मानते। यहाँ तक कि गुरुदेव ने अभी एक जो बताया था संस्मरण, अतिशय क्षेत्र सीपुर में जब प्रोफेसर प्रभात आए थे, और प्रोफेसर प्रभात बोले तो गृहस्थों में आचार्य भगवंत के पूरे भारत में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में उनके जैसा विद्वान कोई शिष्य नहीं। उस विद्वान शिष्य की भी ये धारणा थी कि गुरुदेव सांसारिक विषयों को नहीं जानते, केवल शास्त्र ज्ञान रखते हैं, लोकज्ञता नहीं रखते। ये उनकी गलत धारणा थी कि गुरुदेव हमारा कोई कूट कपट नहीं जानते,
भले वो पीड़ा से भी बोले, लेकिन उनकी भी एक गलत धारणा थी। कुछ कथनचित कुछ भक्ति से भी बोले होंगे, लेकिन ये गलत धारणा उनकी थी कि गुरुदेव कुछ नहीं जानते। लेकिन अनेक वर्ष बीतने पर, 20-25 वर्ष बीतने के बाद अतिशय क्षेत्र सीपुर में आचार्य भगवंत ने सब मेरी था उस समय, उनको बोला, प्रोफेसर प्रभात जी, आप जो सोचते कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं आज तुमको बता रहा हूं, अभी तुम कुछ भी नहीं जानते, अभी तुमसे करोड़ों अरबों गुना मैं जानता हूं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो अलौकिक गणित के भी ज्ञाता थे। गुरुदेव आप इतना जानते हैं, फिर आप इतना शांत कैसे रह पाते? माने उसके पीछे का मनोविज्ञान यह है, उनकी धारणा में यह था, यदि कोई व्यक्ति जानकार और ज्ञानी है तो वो कोई निंदा करता है, कुछ भर्त्सना करता है, इधर उधर के कुछ प्रपंच करता है, तब वो स्मार्ट कहलाता है। जैसे अभी जैनों की धारणा है, आप भी उन्हीं गुरु को महान मानते हो जो बड़ी बड़ी लफाजी बातें करते हैं, बड़े बड़े बोलियां पंडाल सजाते हैं, उनको आप बहुत महान मानते हो। आचार्य भगवंत जैसे भगवत स्वरूप गुरु को आप लोग नहीं पहचानते, उनको भी यही बोला था। तो फिर वो बोले, प्रति प्रश्न किया उन्होंने, गुरुदेव आप इतना जानते हो, किसी की निंदा नहीं करते। फिर गुरुदेव ने बहुत ही एक तार्किक विषय बोला, सर्वोच्च विषय बोला कि अरिहंत सिद्ध क्या नहीं जानते, सर्वज्ञ है वो, तो किसकी निंदा करते वो? उनको उस दिन थोड़ा करंट पहुंचा, अरे हाँ ये तो भगवत स्वरूप रूप है, भगवान भी सब जानते, सर्वज्ञ होते हुए कभी किसी की निंदा नहीं, भर्त्सना नहीं, कोई प्रपंच नहीं। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव, माने उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि मैं गलत था, मेरी गलत धारणा थी। तो आपको इसलिए बता रहा हूं संस्मरण कि प्रोफेसर प्रभात जैसा विद्वान, जो हम जैसे कई साधुओं को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, बड़ी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनकी इतनी विपरीत धारणा थी। तो आप अभी आप लोगों की जो विपरीत धारणा थी उसका निरसन करो, ये इसका मैसेज है, ये इसका उपदेश है, ये इसका संदेश है आज का, कि आपको भी अपनी ये सब विपरीत धारणा छोड़ करके सदगुरु का स्वरूप समझना है, वीतरागी निष्प्रय गुरु का स्वरूप समझना है। ये आज के सारे स्वाध्याय के और 2 वर्ष की इस वेबिनार का भी यदि कोई मैसेज है तो वो यही है, हमको सदगुरु का स्वरूप समझ करके उस ओर अब पुरुषार्थ प्रारंभ करना है, उसकी प्राप्ति के लिए। भले हम अभी नहीं भी कर रहे हैं, आज गुरुदेव ने जैसे कविता में लिखा, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, भले आप अभी गृहस्थी में हो, लेकिन श्रद्धान यही रखो कि गुरु का यही स्वरूप सही है। जैसे आज गुरुदेव ने आत्मानुशासन से भी बताया, बहुत गंभीर विषय है, और ऐसे गुरु को जानना पहचानना बहुत दुर्लभ है। और संसार में हमने सब कर लिया, लेकिन सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। ये तो विषय बहुत विस्तार का है, गुरुदेव अनेक बार बताते भी हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि सत्य मार्ग बताने वाले, आत्म स्वरूप बताने वाले, सरल सहज शांत समता युक्त रहने वाले गुरु और गुणी गुरु की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। संसार में गुरु घंटालों की कमी नहीं है, और आप सब गुरु घंटालों से प्रभावित रहे, जैसा कि आपने सबने स्वीकार कर लिया। अनेक वेबिनारों में, अनेक चर्चाओं वार्ताओं में, स्वाध्याय में आपने स्वीकार किया है। तो मेरी भी यही पीड़ा है कि हम जितने शीघ्र से सदगुरु को पहचाने, उनसे लाभ प्राप्त करके मुक्ति की ओर बढ़े, सम्यक पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ मैं अपने भावाभिव्यक्ति को यहाँ पे विराम देता हूँ। विषय बहुत विस्तार का होते हुए भी जो मेरा अनुभव था, जो संस्मरण है, वो आपके लाभार्थे, आपके हितार्थे एक शुभ भाव से सुनाया। जब बोलो परम पूज्य समता के धारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्ते। गुरुदेव, पुरुषार्थ का अर्थ आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया गुरुदेव, कि सम्यक सुख ही पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ यानी आत्मा के लिए जो प्रयोजन है वही पुरुषार्थ है। हम लोग तो गुरुदेव धन कमाना, ज्ञान, नाम कमाना, फैशन, व्यसन, शादी करना, यही समझते थे गुरुदेव। लेकिन सहजानंद, परमानंद, ज्ञानानंद, विभाव से दूर रहना, भावों को छोड़ना, गुण काम करना, उसी में ही अपने परमानंद में ही रहना, और गुरुदेव यही पुरुषार्थ है। हम नेताओं जैसे, नट नटनियों जैसे भाषण, दिखावा,
वही धन कमाना, वही पुरुषार्थ समझते थे गुरुदेव। चिंता, डिप्रेशन, मोह, राग, द्वेष, संकल्प, विकल्प, क्लेश, टेंशन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना ही पुरुषार्थ समझते थे गुरुदेव। लेकिन शुभ भाव आहार देना यह भी पुरुषार्थ ही है। परमात्मा बनने के लिए प्रयत्न करना, श्रम करना ही पुरुषार्थ है। सर्वगुण संपन्न आत्मा ही पुरुषार्थ है। शांत, समताधारी, विकार रहित, वह भी पुरुषार्थ ही है। जो स्वयं के लिए ही चिंतन, मनन, लेखन करता है, वह भी पुरुषार्थ ही है। स्वहित के लिए बोलना, वही महान पुरुषार्थ है। आत्महित की चिंता जो करते हैं और परहित की चिंता नहीं करने वाला ही पुरुषार्थ है। और गुरुदेव आप हमेशा आत्मा को केंद्र में रखकर ही बताया था। गुरु का पुरुषार्थ स्वाध्याय करना, ध्यान करना, अध्ययन करना, और हमारा पुरुषार्थ गुरुदेव साधु सेवा, संत की सेवा करना, आहार औषधि में ध्यान रखना, यही पुरुषार्थ है गुरुदेव। बहुत ही अच्छा विषय लगा ये। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आनंद ने बहुत अच्छा बोली। ये तो पवन की बेटी आज पवन देव से बोल रही है। बहुत सुंदर। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते ही निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति करें। नमस्ते। बोधि समा, हाँ तुमको बोलना है। स्वस्तिका, संतोष, हाँ बोलो। क्या लगा, एक तो मुझे ऐसा लगा मैं अभी श्रीपुर का दर्शन करने गई और ऐसी जगह में जब आपने खूब ध्यान किया है तो आपका ध्यान तो बहुत उच्च कोटि महाराज जी, और सबको आप वहीं से ज्ञान देना शुरू किए हो ज्यादा, क्योंकि इससे पहले लोग नहीं जानते थे। तो ये मेरा भाग्य है कि मैं अभी श्रीपुर का दर्शन करने गई। और अभी महाराज जी आपने कहा कि जैसा कि आहारचर्या की व्यवस्था, और यहाँ तक कि हमें गुरु का जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसमें भी हमें पूरी सेवा करनी चाहिए, उनके पूरा आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके आगे कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, उन सब का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यही मोक्ष तक। नमस्ते महाराज जी। अच्छा, सही है। मैं आचार्य स्वस्थ का तुमको बोलना है तो बोलो। यहाँ का अनुभव हुआ, तुम्हारा भाव, दो लक्ष्य जो कुछ है। महाराज जी, जैसे प्रथम गुण स्थान में हम लोग मिथ्यात्व में रहते हैं, तो उससे थोड़ा आगे प्रथम गुण स्थान से अगले गुण स्थान में पहुंचने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? और हाँ वो तो अभी चलेगा आगे। अच्छा, उसके लिए मुख्य रूप में अभी आगे आएगा, इसलिए अभी नहीं बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले सत्य देव शास्त्र गुरु श्रद्धान के साथ साथ तत्पर श्रद्धान और आत्म श्रद्धान करना चाहिए। और ये श्रद्धान तब होगा जब अनंत आनंद, क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह का उपशम क्षय होगा। और उसके लिए चाहिए जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ जो अभी जो बता रहा हूँ, इसी से ही वो जो कर्म शक्ति है, मोहनी कर्म, अंधानुबंधी आदि, उसकी जो शक्ति है, जिनसे एक कारण जीव राग, द्वेष, मोह में, संसार, शरीर में, सत्ता, संपत्ति, धन, जन, मान में लिप्त रहता है, उससे ऊपर उठेगा। नहीं तो ऊपर नहीं उठ सकता है। तो वो अभी आगे आएगा। माने मुख्य रूप में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वह होगी आत्मा की निर्मलता से। वह निर्मलता कैसे होगी जो अभी वर्णन चल रहा है इन सब उपायों से। ठीक है महाराज। प्रश्न अच्छा है। नमस्ते महाराज। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु ओम अरण्यमुख कमलवासिनी पापात्मं क्षंतरि सुज्ञान द्वारा सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती सर्व पाप हन हन दादा
पच पचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम होम फट स्वाहा ओम आमसई पत्तानम ओम नमो खलोसई पत्तानम ओम नमो दलसई पत्तानम ओम नमो सपोसई पत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमस्तु भगवान नमस्तु बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। नमस्तु भगवान नमस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय जय नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। કેવું નહીં પડે મને આરામ તેરા કેવો ના પણ જલ્દી આવી છે મને 14 ડિસેમ્બર ની આવી છે કે ડિસેમ્બર ની આવી છે એટલે વાંધો છે સૌથી પ્રથમ नमोस्तु गुरुदेव। बापू ने वो दिखाने के लिए मतलब कहीं भी नहीं पता वो तो बता के भाई जी बैठना मेरे को भाई जी है जो कोई बहन आएगी तो लड़की वाला क्यों नहीं गिफ्ट ले मैं तो बांगड़ा में तो दादा भूली जी मैं बहुत अच्छा किया कर देता नहीं बर्तन तो पेड़ा से जगह नहीं करे जी कर देंगे